अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेजबान शफकत बाबर, आप सबकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे अब्दुल्ला। आरजे अब्दुल्ला, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें, आज बात करेंगे मजीद कुछ और। मैं हूं आपका को होस्ट आज के प्रोग्राम का आरजे अब्दुल्ला और हम आज आपको बताएंगे लाहौर की हिस्ट्री के बारे में। यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट लाहौर की हिस्ट्री पे हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली आपने बड़ी जल्दी से हमारा जो एक राज था वो खोल के रख दिया, लेकिन इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, जो कि वॉइस ऑफ कैपिटल एफएम 97.6 फेसबुक के पेज, और इसके साथ साथ आप हमें देख सकते हैं यूट्यूब के पेज में भी। अच्छा जी, ये बड़ी हमारी काविश और कोशिश के साथ हम आगे लेके आए अपने इस प्रोग्राम को। लास्ट फ्राइडे हमने, सॉरी, लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था ट्यूसडे को, उस पे हमने किया था प्रोग्राम, हमने जिला पठवार को कवर किया था बेसिकली। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी फेमस प्लेस ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में आज लाहौर हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ, अच्छा जी, जी अब्दुल्ला, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि लाहौर के बारे में ही बात करेंगे, यही कह रहे थे। जी जी बिल्कुल, लाहौर में बात करेंगे, आपको बहुत जल्दी है लाहौर की बात करेंगे। मुझे लगता है आपकी ना लाहौर से कुछ गहरी वाबस्तगी है। यहीं पे स्टार्ट में ना कोई एक शेर, आपकी इस बात से मुझे याद है कि मुझे शायर का नाम नहीं याद है, लेकिन शेर कुछ इस तरह है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। तो आप काफी ज्यादा जो है ना वो तेजी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही है। चले जी, ठीक है। अच्छा जी, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मजीद आगे भी बढ़ते हैं, बताते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला, आज चले, अब पता तो चल गया सबको, लाहौर की बात करें। ये बड़ा ही फेमस पाकिस्तान का एक शहर है, जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि विजिटर्स जो आउटसाइड होते हैं पाकिस्तान के, वो भी बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं। तो कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के तवसुत से आज हम अपने घर में बैठ के भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपके साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर कर रहे हैं, आपके साथ अपना कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडियो पे, जहाँ पे हम सिर्फ आवाज के जरिए आप तक अपने ख्यालात का इजहार करते थे। आज हम लाइव बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। अब्दुल्ला, जैसे आप अपने घर में मौजूद हैं, हम बातें कर रहे हैं, इस तरह बहुत बिल्कुल सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। तो इस बारे में आप भी बिल्कुल थोड़ा कुछ बताइएगा प्लीज। मैं यही बताना चाहूंगा कि इधर आज हम मतलब घर से लोगों को मतलब इन्फॉर्म कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। हम लोगों को घर बैठे बैठे बता रहे हैं और मतलब एक इंगेज कर रहे हैं अपने आप को भी और साथ साथ लोगों को भी। और मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके या इस तरह की इंफॉर्मेटिव या हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हम बता के लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं और इस तरह लोगों को भी इंगेज रख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए और अपने आप को भी। एग्जैक्टली ऐसा ही है बेसिकली। ये एक वो शहर है ना कि पाकिस्तान के सारे शहर ही बहुत ही ज्यादा खास और नुमाया मकाम रखते हैं, लेकिन एक जो गहरी वाबस्तगी होती है ना इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद, अगर मैं कहूँ तो मेरी वाबस्तगी लाहौर से बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्पेसिफिकली, है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ लाहौर तो लाहौर वो एक मशहूर कहावत भी है ना, जिस लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं, वही बात है कि लाहौर मतलब आपने देखे? पाकिस्तान। मैंने देखे हैं, बिल्कुल बहुत बार देखे हैं और मैं लाहौर के बारे में मतलब चलें घूमा गुड। हूँ, अच्छा, देखा, घूमा भी हूँ काफी चलें। जगह। बचपन में भी गया हूँ और मतलब एक दो बार अभी भी गया हूँ दोस्तों वगैरह के साथ। अच्छा, चलिए, ये वाकई तो फिर लाहौर के बारे बहुत में जो सुना है, वाकई वो उधर है, चीजें पाई भी जाती हैं, मतलब कि लाहौर का जिस तरह खाना वगैरह मशहूर हो गया और भी बाकी चीजें हाँ भी हाँ, लाहौर ये मतलब। सारी बातें हम जरूर डिस्कस करेंगे अब्दुल्ला, जरूर बताएंगे, क्योंकि खाने की बात पहले कर दी ना तो फिर मुझे भूख लग जाएगी, बिकॉज बिल्कुल मैं भूख ऐसे नहीं ही है। बर्दाश्त कर सकती। अच्छा, जी बाद में हम ये कह रहे थे ना कि एक ऐसा शहर है, इस शहर के लोगों के बारे में भी ना अभी आपने बात की, तो इनके बारे में एक लाइन है, जो छोटी सी लाइन है जो बड़ी मशहूर है, और उसमें पूरी मोहब्बत, पूरी खलूस कवर हो जाता है, जिंदा दिलाने लाहौर। सो जिंदा दिलाने बिल्कुल लाहौर, अगर आप मौजूद हैं कमेंट बॉक्स में भी, आप सारे लोग आ जाइए। आज हम बड़ी चिट चैट करने लगे हैं लाहौरियों के बारे में, लाहौर के खाने, नहीं, खाने की बात करती हूँ अभी मैं। लाहौर के लोग दरिया दिल लोग हैं, इनके बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है, मतलब आज के हाँ बड़े खुले एग्जैक्टली। लोग हैं और बातचीत में भी। जिस तरह आपने लाहौर शहर के बारे में बात की, इस शहर की रौनकों से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मेरा बहुत ज्यादा लाहौर से मुनासबत है। जब भी जाना होता है तो ऐसा लगता है जैसे हर बार आप न्यू जगह पे कहीं जा रहे हैं, कोई नई सी बिल्कुल जगह है। सही बात, और बिल्कुल ऐसी ही है। इतना मतलब ये प्यार, सिटी आप इतना कभी खुलूस। ये ये सिटी आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आप चाहे जिस मर्जी जगह चले जाएं, आपको नहीं नहीं नहीं, आप मतलब बिल्कुल बोर नहीं होंगे, ये ऐसा शहर है। एग्जैक्टली।
तो ना इसके जगहों से। अब्दुल्ला, यहाँ पे मुझे एक शेर याद आया है जो कि बिल्कुल लाहौर से ही मुनासबत रखता है, तो मैं यहाँ पे जरूर एडिंग करना चाहूंगी। उसके बाद हम लाहौर की हिस्ट्री पे बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द फेमस प्लेसेस ऑफ लाहौर, जो कि सियाती मकामात हैं, विजिटिंग बिल्कुल प्लेसेस हैं, उनकी भी बात हम करेंगे, खानों की भी जरूर बात करेंगे, अपनी आज के गेस्ट को भी लाजमी इन्वाइट करेंगे। उन गेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको सरप्राइज रखेंगे, और आज हमारे साथ जो सिंगर मौजूद है उनको भी थोड़ा सा अभी सरप्राइज रखना है ना, सारा कुछ अभी बता दिया तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। शेर के जो शायर हैं वो मुझे याद नहीं है उनका नाम, लेकिन काफी टाइम पहले मैंने ये शेर कहीं पे पढ़ा था कि शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी बिल्कुल। गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। तो वाह। लाहौर की गलियां अभी हम महसूस तो नहीं कर रहे फिलहाल कि यहाँ पे हमारे पास मुझे, क्योंकि अब हम पिंडी में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ पिंडी की रौनकें और लाहौर इस्लामाबाद की रौनकें देख सकते हैं। तो पिंडी में भी बहुत कुछ है जनाब, ऐसी बात नहीं है कि पिंडी में कुछ नहीं है, पिंडी में भी बहुत कुछ है, लेकिन बिकॉज हम, लाहौर लाहौर है। वो तो है क्योंकि अब देखिए ना, क्योंकि साहब यहाँ पे पिंडी की कहती है, पिंडी पिंडी है, तो हाँ ये इस्लामाबाद इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद की खूबसूरती पाकिस्तान और दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल वो सिटी है इस्लामाबाद भी। एग्जैक्टली, वाकई ऐसा ही है। तो ये जो शेर मैंने आपसे अभी शेयर किया और अपने सारे व्यूवर से शेयर किया ना, इस शेर की मैं मुनासबत अपने इस प्रोग्राम के साथ इस तरह से लिंक करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं ये हमें बेसिकली खुद ही लाहौर की तरफ खींच के ले आया है। तो आज का बिल्कुल प्रोग्राम प्योरली हम लाहौर के बारे में करेंगे, लाहौर के जिंदा दिलाने जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने जिस जगह पे बैठे हैं उसको भूल जाएंगे, ये भी हमारी प्लेस है, ये जिस जगह पे हम पलते फूलते हैं वो कभी नहीं भूल सकते। एग्जैक्टली। बिल्कुल तो सही अब्दुल्ला, बात इस है। बारे में आप कुछ मजीद और बताइएगा, साथ साथ अपने कमेंट्स भी ऐड करने हैं जी। मैं ये यही बात है एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की है कि इस्लामाबाद पिंडी को तो नहीं भूल सकते, लेकिन लाहौर लाहौर भी एक ऐसी जगह है पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जिसको हम भूल नहीं हम्म। सकते, या जिसको मतलब अगर टॉप सिटीज की पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो आप कभी भूल नहीं सकते मतलब लाहौर को। लाहौर मतलब हाँ, ऐसी सिटी है, exactly। देखा अच्छा जाए जी, तो अगर आप देखा जाए तो इस्लाम अगर आप पीसफुल जगह ढूंढते हैं तो उसके लिए इस्लामाबाद या पिंडी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको रौनकें चाहिए तो वो लाहौर की रौनकें हैं। लाहौर जैसी रौनकें कहीं पे भी नहीं आपको मिलेंगी पूरे पाकिस्तान हाँ, में। ये तो है। आज मेरे यही ख्याल में बात। जितने भी सारे लाहौर के लोग हैं ना, वो काफी ज्यादा खुश होंगे कि आज हमारे लाहौर के बाद, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो बेसिकली बिलोंग तो लाहौर से करते हैं लेकिन रहते यहाँ पे है, कारोबारी वजह से या कोई भी वजूहात हो सकती है। तो अब्दुल्ला, बिल्कुल। मजीद कंटिन्यू करते हैं यहीं से, कुछ हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब्दुल्ला थोड़ी सी देर के लिए हमारे मेरे ख्याल में वो हमें नहीं ज्वाइन कर पाए, बिकॉज कुछ इश्यू है इंटरनेट का। अच्छा, लाहौर की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनाब, तो वहाँ पे हम बहुत सारी और बातें करेंगे जिनमें हम ऐड करेंगे अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला को हमने कर लिया ऐड। मैं बात कर रही थी बिल्कुल। जिसमें हम ऐड करेंगे बातें, लेकिन हमने अब्दुल्ला को ऐड कर लिया है। अब्दुल्ला, आप कुछ कह रहे थे, आप चले गए, आपकी बात जरूर कंटिन्यू करनी चाहिए, मैं प्लीज यही कह रहा बोलिएगा। था कि अगर टॉप सिटीज के पाकिस्तान में बात की जाए तो इस्लामाबाद आ जाएगा, जैसे लाहौर आ जाएगा, और भी बहुत मशहूर सिटीज है। लेकिन अगर हाँ रौनक हाँ की बात की जाए पाकिस्तान की मतलब सिटीज में तो वो पहले नंबर पे लाहौर ही आएगा, इस बात से तो कोई वो नहीं करेगा, जाहिर सी बात हाँ। है। वो लाहौर यह टॉप ऑफ लाहौर ही आता है। जो आपने टॉप सिटीज की बात की ना, एक इम्पोर्टेंट बात आपको पता है कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तस्लीम किया जाता है, ये आपको पता बिल्कुल है? सही बात। जी बिल्कुल हाँ। ऐसे यहाँ ही की है। आबादी भी काफी ज्यादा है, तकरीबन तकरीबन मतलब इतना ज्यादा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो मैंने काफी टाइम पहले एक प्रोग्राम पहले भी मैं लाहौर पे किया था, उसके हिसाब से मुझे याद पड़ता है कि वहाँ की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से कुछ जायद या कुछ कम वो बेश हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट जो उसके डिजिट्स हैं वो नहीं पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब्दुल्ला, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देन हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी उनको ऐड कर लेते हैं। तो लाहौर के नाम के बारे में अगर हम बात करें तो हर शहर का एक पुराना और एक कदीमी नाम है। लाहौर के भी बहुत सारे कदीमी नाम है जो वक्तन फवक्तन वक्त के साथ साथ तब्दील होते गए, उनमें तब्दीलियां रोनमा होती गई। तो जो अब स्पेसिफिकली जो लाहौर का नाम है वो लाहौर से काफी टाइम से मंसूब है। तो बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें आपको मिल जाता है लाहौर शहर के नाम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, एक बहुत ही मशहूर जो राइटर हैं, आई थिंक उनका नाम है, लेट मी थिंक के कौन से राइटर थे वो,
अच्छा, सैयद अब्दुल लतीफ, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो उन्होंने मुख्तलिफ नाम लाहौर के मुख्तलिफ किताबों में हवालों के साथ दर्ज किए हैं। तो वो नाम बहुत ज्यादा हैं, डिस्कस करते हुए काफी टाइम हो जाएगा। तो लाहौर का अब मौजूदा नाम लाहौर ही है। तो इसकी फैक्ट जो मैंने आपको बता दी है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तस्लीम किया जाता है। इसके साथ मजीद अब्दुल्ला, आप बताइए लाहौर में जाके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज मैं ज्यादा आपको पसंद आई? मतलब लाहौर जाके काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम दोस्तों के साथ भी पिछले दिनों गए थे वहां पे। लाहौर लाहौर का एक और मैं इंटरेस्टिंग एक बात आपको बताना चाहूंगा। मतलब इधर ही इस्लामाबाद में बैठे बैठे हमें एक लाहौर के रहायशी मिले। मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही मतलब कहीं से मतलब जॉग वगैरह और हाइक वगैरह करके आगे तो एक लाहौर के रहायशी हमें मिले उधर। तो वो बड़े खुले दिल के इंसान थे और मतलब वो ने हमें लाहौर के बारे में काफी बातें बताई, डिफरेंस मतलब कल्चर में है सच, और इस्लामाबाद की लोगों में और उधर के लोगों में। तो वो हम्म। अगर उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो वो मतलब काफी मतलब खुले दिल के इंसान थे, ऐसे कि हम मतलब उनने हम जाते जाते उनने हमें अपने टेबल पे खुद ही बुलाया। कहते हैं बेटा आप लोगों को मतलब देख के मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गई और इस तरह करके। और फिर उनने बिल भी देने की हमारी बात की। हमने अंकल जी को बहुत बोला कि नहीं नहीं हम अपना बिल खुद ही देंगे, लेकिन एट द एंड वही बिल पे करके गए और हमें मतलब इस तरह मतलब काफी इससे भी यानी पता कि चलता है कि लाहौर के लोग जबरदस्त, बहुत दरिया दिल लोग हैं। बहुत अच्छे, इसीलिए आप लाहौर की तारीफ कर रहे हैं कि आपके खाने का बिल बचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ऐसे ही इसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री याद करते हैं, देन वी विल ऐड आवर टुडेस वेरी रिस्पेक्टेड गेस्ट। अच्छा जी, 1206 की तरफ थोड़ा चले जाते हैं हम, लाहौर की बहुत पुरानी हिस्ट्री की जानिब, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस शहर और बड़े सगीर में पहली मर्तबा मुसलमान हुकूमत की बुनियाद रखी थी। और इसी तरह फिर बड़े सगीर का पर मुसलमानों का दौर आया था। और मुसलमानों को ये दौर हुकूमत जो था तकरीबन मुगलों के दौर हुकूमत तक अपने बिल्कुल पीक पॉइंट तक रहा था, बड़े अरूज पर रहा था। फिर इस तरह हुआ कि मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह था, अब्दुल्ला आपने नाम सुना होगा, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सुना है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत मशहूर नाम है, सुना है बिल्कुल ऐसे ही सुना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं पूछूंगी लेकिन मैं बता रही हूँ इनके बारे में, नाम तो सुना ही है ना। तो बिल्कुल लाहौर के ये मशहूर मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 14 साल तक हुकूमत की थी। और फिर इसके 14 साल तक इस बादशाह ने अपना जो एक सल्तनत का दौर था ना, ये जारी और सारी रहा। और फिर इस किले की जो तामीर थी, वो पुराने किले पर इसने नया किला तामीर करवाया था। और वो किला आपको पता है किस तरह की दीवारें हैं वहाँ की, सुर्ख ईंटों की दीवारों से ये शहर के इर्द गिर्द जो कायम हुआ हुआ है, सुर्ख ईंटों की दीवारों से। बिल्कुल। तो चलिए अब मजीद हम बात जरूर करेंगे इस बारे में। साथ साथ अब्दुल्ला, आप कुछ बताना चाहेंगे लाहौर के कुछ मकामात हैं उनके बारे में, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। इसके साथ में अपने गेस्ट को भी इनवाइट कर लिया है मैं हमने, और वो हमें मैं अभी ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल मैं अपने व्यूअर्स को और देखने वालों को लाहौर की थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे लाहौर में लोग अगर जाते हैं तो शाही किला जरूर विजिट करते हैं उधर जाके लोग, और इधर जाके लोग बड़ी पिक्चर्स वगैरह भी लेते हैं। और मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। शाही किला जो है जरूर। वो लाहौर के पुराने शमाली इलाके और दरियाए रावी के किनारे पर बनाया गया था। और मतलब ये किला लाहौर लाहौर में अगर कोई भी जाता है तो इसको जरूर विजिट करता है। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूंगा कि ये किला तकरीबन 20 एकड़ जमीनी रकबे पर फैला हुआ है और इसमें 21 काबिल जिक्र यादगारें तामीर थी। कुछ ये इमारत मतलब कुछ डिफरेंट बादशाह या हुक्मरान के दौर में बनाई गई थी। जैसे कि इसमें कुछ तामीरात बादशाह अकबर के ज़माने में बनाई गई थी। इसके बाद 11वीं सदी में मिट्टी के ईंटों का किला तामीर हुआ था। और 11वीं सदी में मिट्टी का किला तामीर होने के बाद 17वीं सदी में किले में बहुत सारी तब्दीलियां भी की गई थी। और इसके 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 बाद अंग्रेजों ने भी इस किले में मतलब काफी रोल मतलब प्ले किया था। जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में इस किले में आलमगीरी गेट बनाया गया था। और मतलब अंग्रेजों के दौर में इसमें यही एक तब्दीली आई थी कि उन लोगों ने अपना ये एक आलमगीरी गेट बनाया था। और जब मुगल अच्छा। सल्तनत का खात्मा हुआ तो तब इस किले में ये किला जब मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया तो ये किला रंजीत सिंह के इस्तेमाल में भी रहा था। और इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस किले को इस्तेमाल में लाया था। जी अब्दुल्ला, इस बारे में हम मजीद और जो लाहौर के फेमस प्लेसेस हैं इस बारे में भी हम आपसे जानते रहेंगे।
सो फर्दर अपने प्रोग्राम में ऐड भी करते रहेंगे। अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी आई थिंक उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सो जी हमारी गेस्ट ने आई थिंक हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी, गेस्ट को अपनी स्ट्रीम में ऐड करने से बल्कि ऐड कर लेते हैं जनाब। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही रिस्पेक्टेड, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी, जो कि कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं और बेसिकली इंग्लिश सब्जेक्ट की ये टीचर हैं। लेट्स वेलकम टू हर। अब तालियां यहाँ पे क्राउड नहीं है कि मेरा दिल चाह रहा था तालियां बजाऊं। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम मैम, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मेरे खूबसूरत शहर की बातें कर रहे हैं तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों को ज्वाइन करूं और आप लोगों के साथ मजीद कुछ जो है ना अपने शहर की अच्छी अच्छी बातें जो है ना शेयर करूं। अब मेरे दो जी शहर मैम। है ना, मेरा पुराना शहर लाहौर था, अब इस्लामाबाद भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब्दुल्ला, आपको पता है मैम बेसिकली लाहौर से बिलोंग करती हैं, काफी ज्यादा इनकी लाहौर से निस्बत है, बहुत बड़ा प्यार और खुलूस आज ये शेयर करेंगे। फिर तो मैम तो हमें बहुत मैम कुछ लाहौर के बारे में और काफी हाँ इंटरेस्टिंग चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैम से कि वो बताती चलेंगी हमें सब। इंशाल्लाह बहुत हाँ सारी हम बातें आज इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन है जो मैम से काफी गैदर करेंगे। तो जी मैम, आप कुछ लाहौर के बारे में कुछ चंद अल्फाज पहले इसकी तारीफ में कुछ कहिए, देन फिर आगे चलेंगे सवाल की तरफ। देखें बहुत सारी बातें हैं लाहौर के बारे में कही जा सकती, लेकिन वो जो एक पंजाबी में हम लोग कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है, तो बस ये जो है ना ये एक कमेंट या एक बिल्कुल। ये जो सेंटेंस है ये सारी बातों को अपने अंदर ले लेता है कि बस उसके जैसा कोई और नहीं है। अच्छा एग्जैक्टली। शफक जो भी शहर ऐसा होता है कि जिसकी कोई हिस्ट्री है प्रॉपर, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, ये एक रीसेंट फिनोमेना है, इसकी कोई हम हिस्ट्री से रेलेवेंट कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जिस वक्त हम किसी हिस्टोरिकल सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, आपको एक कल्चर मिलेगा, आपको एक स्पेसिफिक फूड है, लोगों का टेस्ट है, लोगों का टेम्परामेंट है, मिजाज है, जो अलग होगा, जो आपको वहाँ पे मिलेगा, जो आपको दूसरे शहरों में नहीं मिलेगा। इसी तरह लाहौर का इतना पर्टिकुलर कल्चर है, इतना पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है ना कि आपको किसी दूसरे शहर में वैसा नहीं मिलेगा। तो जब हम लाहौर की बात करें, आप उसकी हिस्ट्री की बात कर रही थी, तो आपने जलालुद्दीन अकबर की बात की, तो मुझे उस बात से याद आ गया कि जलालुद्दीन अकबर का लाहौर के लिए जो सबसे बड़ा एक उसका काम था वो ये था कि उसने उसको वॉल्ड सिटी बना दिया था, यानी कि उसके उसने बिल्कुल 13 गेट्स बनवाए और उन गेट के अंदर सारा शहर, उस वक्त जाहिर आपको पता है कि उस वक्त शहर जो थे लिमिटेड थे, तो वो सारा शहर उसके अंदर आ जाता था, तो इसलिए उसको वॉल्ड सिटी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा, फिर उसके बाद फिर जो गेट्स हैं उनमें से, जैसे मैंने बताया कि 13 मेजर गेट्स हैं, उनमें से जो कुछ गेट थे उनमें से मैं आपको नाम बताती हूँ जो अभी तक हैं। दिल्ली दरवाज़ा है, मस्ती गेट है, भाटी गेट है, अकबरी गेट है, यक्की गेट है, मोची गेट है, शालमी, भाटी वगैरह हैं। ठीक है, अब अंदरूने शहर ये जो इसको जितने गेट है ना, इनके अंदर जो एरिया है ना, उनको इंटीरियर लाहौर या अंदरून शहर कहा जाता है। अब अंदरून शहर का एक खास कल्चर है, वहाँ की जो आर्किटेक्ट है वो मुगलों के दौर की वहाँ की इमारतें बनी हुई, और उसके अलावा जो वहाँ पर मार्केट्स हैं, वहाँ पर जो एक कल्चर है वहाँ का, वहाँ के खाने पीने की ख़ास शॉप्स हैं जो कि अब वहाँ से निकल कर और शहर में स्प्रेड कर गए हैं, लेकिन वो वहाँ की टिपिकल हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर लाहौर, अब मॉडर्न लाहौर की बात करें तो आपको पता है कि इसको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और बागों का शहर भी कहा जाता है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही एक है। तो एरा था कि जिसमें मुगल एरा थी, उनकी एडिशन हुआ बिल्डिंग्स का। ठीक है, उसके अलावा जिस वक्त ब्रिटिश रूल था, इंडो पाक एक था, तो उस वक्त की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनका एक अपना चार्म है, यानी कि दो तरह की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, एक मुगल एरा की बनी हुई और एक ब्रिटिश एरा की। ब्रिटिश एरा की जो बिल्डिंग्स हैं उनका आर्किटेक्चर थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी बहुत खूबसूरत है, उनका अपना स्टाइल है। अच्छा, फिर उनकी बनी हुई बहुत सारी कॉलेजेस हैं, जैसे कि नेट कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग है, फिर एनसी है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा लाहौर म्यूज़ियम है, और टोलिंटन मार्केट एक बड़ी वहाँ की थी, एक मार्केट अच्छी जो मॉल रोड पे होती थी, जिसको शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं।
तो वो इस तरह से मतलब बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अब आप कुछ और ऐड करें, मुझसे पूछें, मैं आपको बताती हूँ। मेरे जी पास तो बिल्कुल। बहुत सारी लाहौर से रेलेवेंट बातें हैं। लाहौर की दरअसल बातें करते रहो, वो कभी खत्म नहीं होती हैं, कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसा ही बेसिकली है। जब मैं लाहौर से विजिट करके आती हूँ ना फैमिली के साथ, या कभी खुद भी जाना हो जाए, तो वापस आके लाहौर की बातें ही नहीं खत्म होती है। इतनी कुछ बातें होती है, खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसा तो ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैम सवाल आपसे मैं यहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा सा करना चाहूंगी, जिसकी वजह से ये शहर बहुत ज्यादा मशहूर है। तो उसके कल्चर की तरफ थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा प्लीज। अच्छा शफा, किस्में जो सबसे एक अच्छी चीज़ जो लाहौर की है ना, उसमें लोगों के मिजाज में अपनाइयत और खुलूस और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जो हम किसी जैसे हम मैंने अब एक मेरी लाइफ में 20 years मैंने इस्लामाबाद में भी गुजारे। मैंने देखा है कि लोग दे आर नॉट एज मच क्लोज टू ईच अदर एज देयर पीपल आर। आपके नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, दे आर क्लोज टू यू। आपकी कोई खुशी है, आपका कोई गम है, आप एकदम उसमें शरीक होते हैं, आपके साथ आते हैं, और आपको एक फैमिली लाइक फीलिंग होती है। ये एग्जैक्टली। तो यहाँ पर उस तरह से नहीं है। वहाँ पर एक टेम्परामेंट है कि लोग एक दूसरे से ना, एक उनमें एक चाहत होती है, एक अपनाइयत होती है। यहाँ पे वैसी चीज मुझे नजर नहीं आती है। तो और उसके अलावा कल्चर जो है, एक मैंने आर्किटेक्चर का जिक्र किया है कि ये बहुत रिच है। उसके अलावा फिर अगर आप फूड की बात करें तो फिर तो ये सिलसिला जो है ना काफी लंबा चला जाएगा। आई हाँ कैन जी टॉक बिल्कुल, अबाउट ये तो है। फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट्स जो हैं वहाँ की स्पेशल, आपको सुना होगा, ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट है। उसके अलावा और फूड स्ट्रीट्स भी हैं। पुरानी नारकली है, उसको भी फूड स्ट्रीट में कुछ सालों से टर्न कर दिया गया। तो मतलब लोग इतने वहाँ के खाने पीने के शौकीन है ना। इवन आप वहाँ से एक ठेले से भी कोई चीज लेकर खाते हैं ना, तो उसमें भी आपको एक फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जब चीजें देखती हूँ, मैं कहती हूँ इनमें तो कोई ना फ्लेवर है ना वो इंग्रेडिएंट है जो चीजों में असल होने चाहिए ना। तो जिसने असल चीजें खाई हुई हो वहाँ की, जिनको हर एक जो चीज है उसका एक ट्रेडिशनल टेस्ट पता है कि टिपिकल टेस्ट क्या होता है ना, तो वो फिर उसे कहीं और की चीजें पसंद नहीं आती हैं। और फिर ये सबसे तो बड़ी बात एक और भी बातें करेंगे फूड की, लेकिन सबसे अच्छी मैं लाहौर की फूड की एक बात बताऊं कि अगर हम दूसरी जगह से कंपेयर करें तो फूड चीपर भी है। मतलब आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, अब या कुछ भी ले वो आपको एक रीजनेबल रेंज में मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। ये भी एक अच्छी बात है। जी। जी। मैम फर्दर आपसे और भी बातें जानेंगे। सवालात बहुत ज़्यादा है मेरे पास आज, काफ़ी चीज़ें हैं आपसे जानने के लिए, बिकॉज वो पर्सन बेहतर बता सकता है जो कि बेसिकली खुद उसी जगह से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे हमारे सिंगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज लाहौर की पंजाबी ज़ुबान के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सिंगर मौजूद है उनसे पंजाबी में ही गाना सुनेंगे, क्योंकि आज बात ही पंजाबी लोगों की हो रही है, लाहौरियों की हो रही है। तो इस जुबान पे भी हम आएंगे। तो अभी हम मुज़म्मिल मजीद को वेलकम करते हैं। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से ये पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम मुज़म्मिल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। तो फिर आज आप क्या सुनाने लगे? आपको तो पता है आज हम बात कर रहे हैं लाहौर शहर के बारे में, बड़े ही फेमस प्लेस है। और हमारे साथ जो मैम मौजूद है, मैम हुमैरा साहब, वो भी लाहौर से बेसिकली बिलोंग करती हैं। तो आज मैम को भी जरा कोई पंजाबी सॉन्ग सुनाए, मैम भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं भी ये कैपिटल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और बिल्कुल। मेरा इस टाइम 7th सेमेस्टर कैपिटल यूनिवर्सिटी में। और ज्वाइन जो किया था, इसमें ऑडिशन जब दिया था, तो लास्ट ईयर भी मैं गया था इधर इसमें ऑडिशन में, लेकिन मुझे उन्होंने कहा था कि टाइम नहीं है अभी, तो आप घंटे बाद आइएगा। उसके बाद फिर मेरा मतलब वो एक कहते हैं ना, बंदे का दिल उठ जाता है चीज़ से। तो फिर मैं वापस आ गया। तो जब इस ईयर में गया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप लास्ट ईयर किए थे। मैंने कहा लास्ट ईयर आपने ये बोला था, तो देख लें अब। तो फिर मैंने उसके बाद फिर इसके अंदर ऑडिशन दिया, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। अब
काफ़ी दिनों बाद और मतलब पहली दफ़ा मतलब मेरा ये शो हो रहा है, पहली दफ़ा मैं यहाँ गाना गा रहा हूँ एफएम पे यूनिवर्सिटी के। तो मैं सुनाता हूँ आपको। शुरू करूँ मैं? जी जी, शुरू करें आप। जी श्योर। ये हमारे जो मशहूर सिंगर हैं राहत फ़तेह अली खान, उनका गाना है, तो मैं आपको अच्छा। सुनाता हूँ। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन नुमाने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। असल में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, इसीलिए मेरी आवाज थोड़ी सी हिल गई थी बीच में। नहीं नहीं, फिर पहली भी दफा आपने गया। काफी अच्छी कोशिश की है। अच्छा, पहली बार आपने लाइव इस तरह से लाइव गाया आपने, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी कोशिश की आपने, देखे कॉन्फिडेंस के साथ गाया। तो यही हमारे लिए बड़ी बात है। अच्छा, फिर मुजम्मिल आपको फिर से अपने प्रोग्राम में जरूर एट द एंड बुलाएंगे, तब तक के लिए आपकी आवाज ज्यादा खुल जानी चाहिए, अच्छी हो जानी चाहिए। तो लास्ट में भी हम जाहिर वाले अपने ऑडियंस को और खुद भी सुनेंगे एक जबरदस्त सा सॉन्ग, तब तक आप मुजम्मिल प्रैक्टिस करते रहें एंड गिव योर बेस्ट। ठीक। ओके। मैम, कैसे लगा आपको सॉन्ग? मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। जी मैम, मैं पूछ रही थी आपको सॉन्ग कैसा लगा है मुजम्मिल का? सॉन्ग एक तो अच्छा, बहुत अच्छा था, दूसरा हमारे अपने बच्चे ने गाया हो तो हम उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे। जबरदस्त, इट वाज एग्जैक्टली एक्सीलेंट, बहुत एंजॉय एग्जैक्टली। किया। अच्छा जी। अब्दुल्ला फिर चले गए, मैं उनको मुखातिब भी करने लगी थी, वो फिर चले गए। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसलिए आजकल। अच्छा जी मैम, फर्दर हम लाहौर की बात कर रहे हैं, तो कोई मजीद कोई खास बात लाहौर के बारे में बता दें। आपका बचपन, थोड़ा सा बचपन की रिकॉल करते कि क्या आपने बचपन का टाइम वहां पे गुजारा, तो कैसा टाइम गुजरा वहां पे, क्या चीज बहुत ज्यादा मिस करती हैं आप? देखो, जहाँ पे आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप जिस जगह की हो, आप अपने घर से लेकर आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप उसकी बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। और खाना पीना, फूड, इवन शॉपिंग। और व्हेन आई मूव टू इस्लामाबाद, तो बहुत सारे साल तो मैं इस्लामाबाद से शॉपिंग ही नहीं थी करती। जो कुछ लेना है लाहौर जाएंगे तो लेंगे। तो आपको एक जो अपने शहर में घूमने से, वहाँ से आपकी शॉपिंग करने से, वहाँ के खाने पीने से जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो भी एक चीज़ ही होती है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें सारी मिस करते हैं। और फिर ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स का घर उधर था, तो मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट था कि मैं उसको भी मिस करती थी। अपना शहर जो है और सब सॉरी, कुछ, मेरा इंटरनेट में मसला हो गया था बहुत तो। सारी चीज़ें वहाँ पे हैं कि जिनको मिस किया जाता है। तो अपने बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लाहौर जाएँ तो मेरा दिल करता है मैं कभी अपने कॉलेज जाऊँ, अपने कभी स्कूल जाऊँ, वहाँ पर चीज़ों को देखूँ कैसे चेंज हुई हुई हैं, वैसे ही हैं, किस तरह सारा सिलसिला। और कभी-कभी मैं अपने घर में यहाँ पे बात करती हूँ कि मेरा दिल करता
है, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अनारकली की ना चाट खाऊं। मतलब अच्छा, ऐसी भी अनारकली फीलिंग बहुत आती है बेस्ट कि बाजार है वहां की खाने किसी के हिसाब खास से जगह भी। की कोई खास चीज खाने को दिल करता है। अच्छा जी। और कभी कभी नाश्ते में मैं कहती हूँ चने तो जो है ना लाहौर के, कभी पुरानी नारकली से आप खाएं चने, या फिर मैम, जो नाश्ते का फालूदा है वहां आपने का जिक्र खाया किया है जाए। तो वो तो मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ, वो कहते हैं जी कि जी। फिर आप हमें खिला दें जब आप जाएंगी, लेकिन बस इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी जाते हैं इतना शॉर्ट विजिट होता है कि बहुत ज्यादा घूमने का टाइम नहीं होता है। तो बच्चों को मैंने अभी तक अपने पूरा लाहौर नहीं दिखाया हुआ कि कौन कौन सी जगह हैं। मार्केट्स मुझे इनको लेके जाने का शौक है कि तुम्हें पता चले कि सेंटोरस तो अपनी जगह है, और लेकिन अनारकली में घूमने का कितना मजा है। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आपने इतना अरसा गुजारा अपनी लाइफ, एक इतने सारे साल, आप तो वो अपना सारी होम चीजें तो टाउन आपके जहाँ मर्जी आ मेमोरी जाओ नहीं भूल में सकते। होती हैं, आपको याद आती हैं। होता हम्म। है कि आप मिस करते हो, आपका दिल करता है कि कभी मैं उन्हीं चीजों के बीच में फिर से ही जाके खड़ा हो जाऊं। लेकिन वक्त कितनी तेजी से निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो मैम, आपने भी कुछ नाश्ते की बात की थी, तो वहाँ के भजे के पाए बड़े मशहूर हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? शराब की आवाज में बहुत टोर्शन है, कोई शायद नेट का इशू है या आपका, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि वहाँ के भज्जे के पाए बड़े मशहूर हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब्दुल्ला, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आई थिंक मैम की तरफ थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है, लेकिन होपफुली क्लियर हो जाए। मुझे लगता है कि शायद मेरा नेट का इशू है, आप दोनों की आवाज जो है ना ब्रेक कर रही है, या एक वक्त में एक बोले, ऐसा ना हो कि दो के बोलने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। शफक अच्छा जी, अब बताइए, शायद अब बेहतरी हो। जी। मैम, मैं ये पूछ रही थी, क्योंकि अब मैंने एक बात की तो मैं उसको तीसरी बार रिपीट जरूर करूंगी, कि नाश्ते की जब आप बात कर रही थी तो मुझे भज्जे के पाए बड़े ज़हन में आ रहे थे। वो बहुत फेमस है, मैंने वैसे खाए नहीं है अभी तक। मेरा बड़ा शौक है खाने का, तो उस बारे में आप बताएं। लगता है भज्जों के पाव पे पाए जो है उससे तो हम खटक ही जाते हैं, बीच में थोड़ा सॉरी, सा मसला हो मुझे जाता कुछ भी नहीं, ये वाली बात तो समझ आ रही है। है। मैम, खैर है, लगता है कि बात अभी बाद में कर लेंगे। आप अब्दुल्ला, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे मैम से? चले, अगर मेरी आवाज ठीक आ रही है, मैं थोड़ा सा आपको लाहौर के बारे में मैम, आपको आवाज आ रही है? मैं खुद से कहती हूँ, मैंने कहा कि अगर जो बच्चे जी अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना आप जाते जाते थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स, मैं उनसे भी बात करती हूँ, आप लोगों से भी बात करती हूँ कि आप लोगों में भी किसी का लाहौर जाना हो तो कुछ जगह हैं जिनको मैं रेकमेंड करूँगी कि वहाँ पर आपने ज़रूर जाना है। वो जगह ज़रूर देखें। एक तो आपने बादशाही मस्जिद और उसके बिल्कुल ऑपोजिट किला है, उसको ज़रूर देखना है। और किले का आप आर्किटेक्चर देखिएगा कि किस तरह से उसको उस वक्त बनाया गया, और उसमें जो ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, कितनी वो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं रेड कलर की, उनका इस्तेमाल किया गया है। फिर जो है अनारकली है, पुरानी अनारकली भी है जो कि फूड स्ट्रीट में टर्न कर दी गई है, आप उसको देखिए। और उसके बाद जो है आप अनारकली जाइए, वहाँ पे शॉपिंग के साथ साथ कुछ वहाँ पर दुकान, यहाँ पर चाट है, दही भल्ले हैं उनको, और गोलगप्पे हैं उनको प्लीज ट्राई की। और अगर आप जा सकते हैं तो जो इंटीरियर लाहौर है वहाँ जाइए, वहाँ के जो गेट्स हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था वो जरूर देखिएगा। थैंक यू जी। चले, थैंक यू सो मच मैम। काफी इंटरनेट का इशू रहा, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारा भरपूर साथ दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह, आपकी आवाज और मतलब आपके कनेक्शन में काफी मसला आ रहा है, लेकिन फिर भी आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अभी भी मैम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन
जी लेकिन अब्दुल्ला, आप काफी बार रीज्वाइन हुआ और बार बार जा रहे थे। खैर, मेरे आप भी क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं? आप, मेरे ख्याल में आप इन्फॉर्मेशन लेने गए थे, है ना? इंफॉर्मेशन है, मैं मेरे भी इंटरनेट का मसला हो गया था, लेकिन अब मैं अपने व्यूज को लाहौर की 2-3 हिस्टोरिकल, एक का तो बता चुका हूँ, एक और हिस्टोरिकल जगह है जिसका बताना चाहूंगा। लोगों ने सुना तो होगा इसका नाम और विजिट भी किया होगा लोगों ने इस जगह को जरूर। और जब यहाँ पे भी कोई जरूर कोई लोकेशन डाली होती है मीनारे पाकिस्तान, और साथ 2-3 दोस्तों के साथ खड़े होकर तस्वीरें भी डाली होती हैं और सेल्फीज भी लोगों ने बनाई होती हैं ऐसे मुकामात पे। तो मीनारे पाकिस्तान के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मीनार हम तारीख और जज्बा अलग मुमलिकत और बहुत सी यादें माजी की इस जानिब की तरफ हमें ले जाता है। ये मीनारे पाकिस्तान कौमी, ये इमारत एक यादगार इमारत है। और इसके अलावा ये एक यादगार इमारत है जिसे लाहौर के ऐन इस जगह पर तामीर किया गया था जहां पर 23 मार्च 1940 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मुंतकिद की गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास रखा गया था। और इसके बाद ये मीनार यादगारे पाकिस्तान के नाम से भी मशहूर है। बाकी ये काफी मशहूर जगह, आप अगर कोई नहीं गया इस जगह पे तो जाए, जरूर विजिट करे और अपने दोस्तों शोस्तों के साथ जाएं, तफरी शफरी करें और एंजॉय करें। और जब खाना खाएं तो तब भी लाहौर को बड़ा याद करें, क्योंकि जब अब खाने की भी हम बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम आगे जा रहा है और खाने का टाइम भी आ रहा है। तो बिल्कुल। अच्छा, जो आपने मकामात की का तज़किरा किया, उनमें से और भी बहुत सारे दीगर मकामात हैं जो कि बड़ी तारीख के नुमाया पहलुओं को उजागर करते हैं, जिनमें मज़ार इकबाल भी है लाहौर का। आपने विजिट किया है अब्दुल्ला? मैंने किया है वैसे, वहाँ पे हम लोग गए हैं। तो ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का मज़ार भी लाहौर में ही मौजूद है और एक बड़ी अहम कौमी यादगार है। इसे देख के बड़ी बातें याद आ जाती हैं। और यहाँ पे जो अलर्ट खड़े हुए हैं ना गार्ड्स जो हैं, मैं कहती हूँ उनको सल्यूट किया जाता है कि वो ऐसे लगता है बिल्कुल स्टिल खड़े हुए और इतनी मेहनत के साथ, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो वहीं भी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल तो आई सल्यूट टू ऑल ऑफ देम। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं कहता हूँ कि जरा हिस्टोरिकल प्लेसेस की बहुत बातें हो गई, अब खाने की तरफ चलते हैं। लाहौर की मतलब मशहूर जगह, खाने की जगह और खाने की अच्छा, बात करेंगे थोड़ी बहुत। लाहौर व्यूअर्स को पता होगा, ज्यादातर तो जो भी बंदा जाता है लाहौर को कहता है यहाँ पे खाना मतलब अच्छा खाना है, मुनासिब रेट पे खाना मिलता है। मतलब जो स्टूडेंट्स है वो इस बात में काफी खुश हैं कि क्या उसका नाम है कि थोड़े मतलब कम पैसों में, मतलब या मुनासिब जायज पैसों में आपको अच्छी क्वांटिटी का खाना मिल जाता है जो कि स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। जो कि जो कि मेरा ख्याल है इस्लामाबाद जैसे शहरों में नहीं है। अगर आप जाते हो तो आपका काफी, अगर बाहर जाओ तो काफी खर्चा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जरा देसी जगह है लेकिन कम है लाहौर की निस्बत। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देसी जगह है कम है, लेकिन देसी जगहों में भी कहीं ना कहीं रीजनेबल प्राइसेस हैं। वो और जो जी जी ऐसे ही और लाहौर की अभी मैम बात कर रही थी अनारकली बाजार की, और वो बीच में स्किप हो गया। तो अनारकली बाजार इज वन ऑफ माय फेवरेट बाजार, जहाँ पे मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ जाना। उस बाजार में बड़ी अजीब सी कशिश है, उसमें इतना लंबा बाजार, वहाँ पे खाने पीने की चीजें, शॉपिंग, और मतलब एक दिन में सारा कुछ वहाँ पे हो जाता है, बहुत कुछ है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वहाँ पे जो गेट्स है अब्दुल्ला, आपको पता है जो बड़ी तारीखी गेट्स हैं और पुरानी मार्केट्स के वहां से जो दरवाजे हैं या रास्ते हैं, वो हमें उन गेट से मतलब वहां से गुजर के हम आगे जाते हैं। बहुत सारे गेट्स हैं जिनमें आपको मैं नाम भी बता दूंगी फर्दर। मुझे जितने याद हैं, भाटी गेट है, मोरी गेट है, और कौन सा गेट है वहाँ पे, कश्मीरी गेट भी है वहाँ पे। अब मुझे इतने सारे क्योंकि 11 गेट है वो, आई थिंक, तो सबके नाम याद करना भी मुश्किल है। लाहौरी गेट है, शेरावाला गेट, और जो मैंने खुद देखा है वो शालमी गेट है, और वो भी बाजार का एक रास्ता निकलता है। काफी बड़ा बाजार है, काफी खूबसूरत बाजार है, हर चीज वहाँ पे मिलती है। अच्छा, ऐसे ही लाहौर का एक बॉर्डर भी बहुत मशहूर है जहाँ पे लोग जाते हैं तो उधर उससे जरूर विजिट करते हैं, और वो एक मतलब कमाल जगह है जहाँ पे वो मतलब गार्ड मार्च आपको करते हुए नजर आएंगे, और काफी मतलब तफरी का मुकाम है वो भी, अगर लोग मतलब फैमिलीज के साथ भी उधर विजिट करते हैं। और वैसे भी हिस्टोरिक अगर हिस्ट्री भी देखी जाए तो वो काफी एक हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर, मतलब अगर उधर पे जाते हैं तो।
जी। अच्छा जी अब्दुल्ला, अब थोड़े से कमेंट्स ऐड कर लेते हैं, काफी कमेंट्स बहुत हमारा भर चुका है, तो मैं चाहती हूँ कुछ कमेंट्स भी हम ऐड कर लेते हैं। वैसे तो मैं स्क्रीन पे शो करती गई थी साथ साथ, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकी, सो हम स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी अब्दुल्ला के लिए आया अच्छा जी, ग्रेट एनर्जी शफक, और साथ ही अब्दुल्ला के लिए भी आएगा ग्रेट अब्दुल्ला। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग को हम बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम जबरदस्त एक टॉपिक और लेके आएंगे, और जब आपके भी ज्वाइन करते रहेंगे कमेंट्स को। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पे? अच्छा, इसी के साथ साथ मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, खाने की भी बहुत सारी बातें होगी हैं, लेकिन लाहौर जो एजुकेशन के लिहाज से भी एक बहुत मशहूर जगह है, और पाकिस्तान के आला तरीन तालीमी इदारे भी हैं, जैसे कि आप सब लोगों ने एक मशहूर तरीन मेडिकल कॉलेज का नाम सुना होगा, किंग एडवर्ड कॉलेज इधर है, जहाँ जहाँ का मेडिकल टॉप पे समझा जाता है पूरे पाकिस्तान में, और मतलब दुनियावी मतलब तौर पे भी काफी इसको माना जाता है। और जैसे लम्स इंस्टीट्यूट है उधर लाहौर में, यहाँ से भी काफी लोग जाते हैं उधर पढ़ने के लिए। तो लाहौर मतलब खाने में और हिस्ट्री में मशहूर है, तो लाहौर एजुकेशन वाइज भी काफी आगे और अच्छा है मतलब। जी। अच्छा अब्दुल्ला, बातें तो बहुत सारी होगी, मेरे ख्याल में मुजम्मिल को ऐड करते हैं, उससे गाना भी सुन लेते हैं, बिकॉज वो मुझे लगता है काफी देर से प्रैक्टिस कर रहा होगा। मुजम्मिल, आपको आवाज आ रही है मेरी? ऐड करें। जी मैं मुजम्मिल, अब आप क्या कहते हैं उसकी, आपकी तो तस्वीर भी नजर नहीं आ रही है, लगता है एक ऐसे मिनट थोड़ा एक मिनट और। एक मिनट जी जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, अगर आप वीडियो के बगैर भी गाना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है। क्या सुनाने जा रहे हैं आप हमें? हमारे कानों को कौन से गाने से वो एंटरटेन करने लगे? यस। अच्छा जी, मैं ये आगे। जो दूसरा गाना है वो बड़ी असल में मुझे एंड टाइम पे पता लगा कि पाकिस्तानी पंजाबी गाना है, तो मैं तो दूसरे तैयार करके बैठा हुआ था, जी जी। इसीलिए तो नहीं अभी देखिए, जो मोस्ट प्रेफरेबली हमारी कोशिश है, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो अब पाकिस्तानी सॉन्ग ही ऐड होने चाहिए, बिकॉज हमारी पहचान है पाकिस्तान। तो इसीलिए आपसे ये कहा गया था, दरखास्त की थी कि पंजाबी सॉन्ग ही होना चाहिए जो कि पाकिस्तान का हो। तो जी मुजम्मिल, अभी क्या सुनाएंगे? मैं वो बिलाल जी। सिंह का जो सॉन्ग है बारी वो सुना देता हूँ, ओके। वो जो यस। नया जो सॉन्ग है वो सुना देता हूँ। जी। तैनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, सी तेरी निगाह सजना, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਐ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਜਾਏ ਡੇਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਣਾਈ ਵਾਰੀ। थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल मुजम्मिल भाई ने आज के मौसम की मुनासबत से गाना गा दिया, और चाय भी अब पीने का दिल कर रहा है आपका, मुझे लगता है। ओहो, हमें तो चाय भी रखनी चाहिए थी साथ अब्दुल्ला। ऐसे ही है हाँ वो मुजम्मिल भाई। जी, मैं चाय आप की याद कुछ दिला रहा था ना, मैं चाय की याद दिला रहा था, चाय रखी नहीं ना आपने इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अच्छा, सही हो गया। अच्छा मुजम्मिल, थैंक यू सो मच आपका, आपने स्टार्ट में मिड में भी हमें गाना सुनाया, अभी भी गाना सुनाया, फिर से आपको अपना कोई भी इस तरह का प्रोग्राम होगा कि जिसमें हम सिंगिंग करेंगे, आपसे भी सुनेंगे, फिर से आपको दावत देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन अब्दुल्ला, आप भी थैंक यू कर दें, एंड देन मुजम्मिल फिर एक नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गाने के लिए, और थैंक यू, काफी अच्छा गाया आपने। और लाहौर की मतलब मौसम की मुनासिबत से गाना गा गए हैं आप, और आप सब व्यूअर्स का चाय दिल कह रहा होगा। बस देख आप लें। भी जाके चाय पिए, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह। जी अब्दुल्ला, लगता है चाय आपकी काफी फेवरेट है।
बस कभी कभार पी लेते हैं अगर मौसम अच्छा हो तो। अच्छा, यानी कि आज अच्छा मौसम है, आपने चाय पी होगी यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसे ही मौसम है। अच्छा है, मूड भी अच्छे होते हैं सबके। तो सही बात। अब्दुल्ला, यहाँ भी वैसे काफी लोगों की एक फरमाइश आ रही है जो कि मेरे सामने, और मैं अभी शो मैंने नहीं की है, वो आपसे सॉन्ग सुनना चाहते हैं। आप भी सिंगर हैं, आई थिंक कुछ छुपे छुपे सिंगर लगते हैं मुझे आप। बस थोड़ा बहुत गा ही लेते हैं अगर तो कोई यहाँ इस पे ना तरह हो। किसी ने लिखा है सॉन्ग फ्रॉम अब्दुल्ला, अब अब्दुल्ला से सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं अब्दुल्ला, सुनाएंगे सॉन्ग या फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे के, प्रोग्राम का टाइम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, और इसके साथ साथ अब्दुल्ला, आपने हमें बहुत सारे मकामात की बात की है लाहौर के बिल्कुल बारे में, और आज हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जिसमें हमने लाहौर की तारीख के बारे में बताया, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया, और इसके साथ साथ अब्दुल्ला ने वहाँ के जो मकामात हैं उस बारे में बताया। मजीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या अगर आप बिलोंग करते हैं लाहौर से तो आप भी हमारे साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, वैसे आपसे मैं पूछती हूँ लाहौर की सौगात क्या है, क्योंकि आप कहते हैं कि लाहौर का खाना मुझे बहुत पसंद है, खाने का बार बार आप नाम ले रहे हैं, मुझे सौगात तो बताएं लाहौर की क्या है। लाहौर की समझ नहीं आई मुझे, आप रिपीट करेंगी? लाहौर की क्या है? लाहौर की सौगात, सौगात। लाहौर की नहीं समझ आ रहा, आपका वो बाइक का कोई मसला है या वो आवाज में डिस्टॉर्शन है शायद। अच्छा, अब आ रही है आपको आवाज? अब आ रही है बिल्कुल। सौगात की बात कर रही हूँ, सौगात का पता है आपको? सुगात? आपका नहीं पता? सौगात यानी नहीं। कि वहाँ की कैसे समझाऊं, जो सौगात थी किसी शहर से जब आप आते हो ना, तो खाने की कोई एक स्पेसिफिक चीज होती है, जैसे कैसे बताऊं अब आपको, जैसे हर शहर की एक स्पेसिफिक चीज, स्वाद की जो है वो खाने मशहूर है वो। वहां पे नाश्ते में मैंने हलवा पूरी जरूर खाई है। अगर किसी भी मैंने अगर किसी ठीक है। यही पूछा था आपने या क्या कुछ और पूछा है? मुझे समझ नहीं आई आपका सवाल सही से। चलिए ठीक है अब्दुल्ला, टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। लास्ट पे मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको कहती जाती हूँ कि हमारे जो मंडे से संडे तक बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं। मंडे से लेके भी आप ऑनवर्ड हमें संडे तक सुन सकते हैं, यहाँ से भी हमारे FM 97.6 वॉइस ऑफ कैपिटल रेडियो स्टूडियो से भी, तो कैंपस रेडियो से भी सुन रहे हैं। अभी हम कैंपस होम से बैठे हुए हैं, यहाँ से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी कर रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट पे अब्दुल्ला, एट द एंड मैं ये चाहूंगी कि कोई बात या कोई सॉन्ग अगर कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो जरूर ऐड कीजिएगा, देन हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे प्लीज। मैं यही ऐड करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि अगर वो कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो वो सजेशन दे सकते हैं, या कोई कमेंट करना चाहते हैं या मतलब किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं उनके लिए। बाकी यही कि जितनी हम आपको मतलब अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे सकते थे और गाइड कर मतलब दे सकते थे लाहौर के बारे में, वो हमने कर दिया है। बाकी जो आपके सजेशन है उसके लिए हम इंतजार करेंगे, और आपका एक एक सजेशन और आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। जी, एट द एंड एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन भी था, अब वो आप ऊपर हो गया, मैं वो जरूर ऐड करूंगी कि किसी ने मैम से पूछा था कि आपने पुराने लाहौर का तो बताया, जदीद लाहौर का बताया कि वहाँ पे किन जगहों पे विजिट किया जाए। तो जदीद लाहौर में भी पुरानी इमारत हैं, उन पे आप विजिट कर सकते हैं, और बहुत सारी और भी नई नई जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, शाही किला जो है वहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट है, आप जरूर विजिट कीजिए। इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर, इतनी खूबसूरत इमारत के साथ आप मतलब बहुत इंजॉय करते हैं। और जो अब जदीद इमारत है, काफी मॉल्स है, अमाना मॉल है, फोर्ट्रेस है, लिबर्टी है, एम्पोरियम मॉल है, ये सारे मॉल्स हैं जिन पे आप कुछ भी लेना चाहे आपको हर चीज मिल सकती है। ये बड़े मॉल्स में है, और उसके साथ साथ बहुत सारे बाजार अभी भी हैं, जो तारीखी बाजार है वो अभी भी कायम और दायम है। तो इसी तरह अल्लाह ताला हमारे लाहौर को खुश और खुशहाल रखे। लाहौर हमारा दिल और हमारी जान है। जी अब्दुल। जी बिल्कुल, लाहौर 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 है। जैसे कि मैम आई थी तो उन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि लाहौर लाहौर है, तो वाकई लाहौर लाहौर है। और जो नहीं इधर गया वो जरूर जाके लाहौर को एक एक आध बार जरूर जाए अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ के मतलब रंगीनियों का जरूर देखे और रौनकों को लाहौर की जरूर मतलब देखे। जी अब्दुल्ला, आप थैंक यू सो मच। आपने भी आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जो व्यूवर्स हैं और मेरे साथ और मैम के साथ काफ़ी चीज़ें आपने शेयर की हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपकी भी ज्वाइनिंग का मेरे साथ। और
स्टिल फरमाइशें आ रही है सॉन्ग की, लेकिन किसी और प्रोग्राम में आपको सॉन्ग के लिए भी ऐड करेंगे। और लास्ट पे कमेंट्स थोड़े से ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमारी प्रायोरिटीज हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स है, तो ये आपके सामने एक मुंह बोलता सबूत है जिसमें ईमान सलमान ने कहा है कि मोर प्रोग्राम्स कमिंग, बिग फैन ऑफ कैपिटल। बिल्कुल कंटेंट ऐसा लेके आते हैं जिसमें आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी और एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हैं, बहुत कुछ आप सीखते हैं, जानते हैं जी। इसके साथ ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपकी बहुत सारी कमेंट्स का, बहुत सारी आपकी जो बहुत सारे आपके प्यार और खुलूस का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और लस्सी किसी ने ऐड में एंड की है, तो मेरे ख्याल लस्सी का ये टाइम नहीं है, ये चाय का टाइम है, खाने के बाद चाय का टाइम। ठीक है जी अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जो कि हमारे साथ ज्वाइन रहे, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम आप हमारा देख सकते हैं, कल का प्रोग्राम है, देखना मत भूलिएगा, बड़ा ही खास हमारा प्रोग्राम है, जो कि नीचे आप स्लाइड दे सकते हैं। अदबी संगत हमारा प्रोग्राम है, बहुत ही जबरदस्त मुशायरे वाला प्रोग्राम है, जो लोग शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं वो आ सकते हैं और देख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे और प्रोग्राम डेली आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। और अब मुझे और अब्दुल्ला को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की और ये सांसों की रफ्तार जारी रही, तो फिर से ट्यूसडे को मैं शफक बाबर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। एक और अच्छी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही हम आज का शो खत्म करते हैं और आपके सजेशन और आपकी राय का हमें भरपूर इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस और राय लिखना ना भूलिएगा। जी 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 बिल्कुल। जाने से पहले मैं एक बात कभी भी नहीं भूल सकती, जो कि हमारे टेक्निकल जो टीम है, हमारी प्रोडक्शन टीम, उनका थैंकफुल जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज हम जब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारे बैक हैंड पे बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत है आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिनमें मौजूद हमारे सर मोहम्मद उस्मान फारूकी साहब है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा। मैं इसमें ये ऐड करता चलूं कि वो सर उस्मान फारूकी जो हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ भी है, वो एज अ पर्सन ग्रेट इंसान है, और मतलब उनने कैपिटल मीडिया क्लब के लिए मतलब बहुत मेहनत की है। और जब भी मतलब देखे उनको इसके पीछे दौड़ भाग करते हुए देखे तो उनने काफी मेहनत की है, तो आज हम लोग तब आपके सामने बैठे हुए हैं। मतलब काफी उनने काफी इसके लिए जद्दोजहद की है जी। उसी के साथ थैंक्स करती हूँ इंजीनियर कला साहब का, और फिर हमारे इंजीनियर सुलेमान खान है, वो भी, कला साहब जो है वो टेक्निकल और क्रिएटिव हेड है। और थैंक यू सो मच, मैं अपना करती हूँ बिकॉज आई एम द मैनेजर ऑफ एक्टर्स यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, मैं अपना थैंक यू खुद भी कर लेती हूँ। और चलिए ठीक है, ओके जी, बहुत सारी गपशप हो गई, बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम को करके। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।